नमस्कार, बहुत स्वागत। और बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे। मामला इस वजह से बड़ा हो जाता है क्योंकि जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर जबरन भला करने की आदत से परेशान है, उसके अपने घर में क्या स्थितियां हैं। चिराग तले अंधेरा किसे कहते हैं वो इससे आप समझ जाएंगे। कैलिफोर्निया के आलिशान शहर पाम स्प्रिंग्स में शनिवार सुबह का ये पूरा घटनाक्रम है, जबकि एक जोरदार धमाका यानी कुछ घंटों पहले की बात है। 11 बजे के आसपास एक फर्टिलिटी क्लिनिक के करीब भीषण विस्फोट होता है और ये पूरे इलाके को दहला देता है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कह रही है कि ये जानबूझकर किया गया आतंकी हमला है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि क्लिनिक के साथ साथ आसपास की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। FBI के लॉस एंजल्स कार्यालय के प्रमुख हैं अकील डेविस। उन्होंने बाकायदा प्रेस को ये जानकारी दी है। अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स नामक इस फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। फर्टिलिटी क्लिनिक क्या होता है? IVF आपने सुना होगा, बहुत सारे भारत में बोर्ड लगे होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस फर्टिलिटी क्लिनिक को निशाना बनाया गया है। हालांकि हमले के पीछे का पूरी तरह मकसद साफ नहीं हो सका है। डेविस का कहना है कि हमारी टीमें इसकी गहन जांच कर रही हैं। मृत व्यक्ति की पहचान भी तब तक नहीं हो पाई थी, उसमें वक्त लगेगा। ये भी साफ नहीं है कि हमलावर कोई था नहीं था। डेविस ये कह रहे हैं कि फिलहाल पुलिस को किसी अन्य संदिग्ध की वो कोई तलाश नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे पड़ताल आगे बढ़ेगी। जाँच से जुड़े 2 अधिकारियों ने ये बताया है कि मृत व्यक्ति संभवतः वही था जिसने इस विस्फोट को अंजाम दिया। लेकिन ये शुरुआती चरण है। अमेरिकी एजेंसियां पहुंच जाएंगी इसकी पड़ताल तक, आगे में हम आपको बताएंगे। और पाम स्प्रिंग पुलिस के जो प्रमुख हैं एंडी मिल्स, वो ये कह रहे हैं कि सुनियोजित हिंसक घटना प्रतीत होती है। मे बी वाली कंडीशन है। प्रारंभिक जांच में विस्फोट का कारण एक कार बम नजर आता है। वहां पर एक जली हुई कार भी मिली है और ये कहा जा रहा है कि उसका जो संबंध है जली हुई कार का, मतलब बचा नहीं उसमें कुछ, एक चेचिस बचा हुआ है, उसका संबंध, सीधा संबंध विस्फोट से हो सकता है। FBI ने अपनी बम विशेषज्ञ और सबूत इकट्ठा करने वाली टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव ATF, इसके जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स के मालिक जो हैं डॉक्टर माहिर अब्दुल्ला, उन्होंने फ़ोन पर यह बताया कि विस्फोट में क्लिनिक का जो ऑफिस स्पेस है वो पूरी तरह तबाह हो गया। जहां मरीजों को परामर्श दिया जाता था, काउंसिल की जाती थी, वो भी तबाह हो गया है। हालांकि IVF को लेकर जो IVF सेंटर है उसे क्यों निशाना बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि उसे ही क्यों निशाना बनाया गया है। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी क्या हो जाता है? ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पूरी दुनिया में घूम घूम कर जबरन भला कर रहे हैं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जिसे ये आदत है, भलाई की आदत है, उसे बुरी लत लगी हुई है, वो हर किसी का भला करने का लती है। ऐसी स्थिति में कैलिफोर्निया जैसी जगह, और वो भी जहाँ पर ये फर्टिलिटी सेंटर था, वहाँ पर इस तरह का धमाका अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ज़ाहिर तौर पर अपने घर को भी देखे जाने की ज़रूरत है। दुनिया जहान को देखे जाने के साथ साथ अमेरिका के लिहाज से बातें मैं कह रहा हूँ। खैर, वापस इस विस्फोट पर आते हैं तो धीरे धीरे ये साफ हो पाएगा कि ये धमाका कैसे हुआ, IVF लैब के पास ही कैसे धमाका हुआ। एक अच्छी बात ये रही, मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये IVF सेंटर है, यहाँ पर भ्रूण रखा जाता है। भ्रूण, इसे मोटा मोटी आप ये समझिए, भ्रूण जो रखे जाते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छी बात ये है। जो क्लिनिक में कोई मरीज नहीं था घटना के वक्त, ये भी अच्छी बात है। कर्मचारी भी सुरक्षित हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला जिनका ये क्लिनिक है, उनका ये कहना है कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये घटना कैसे और क्यों हुई और उन्हीं के क्लिनिक को क्यों निशाना बनाया गया है। यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर IVF सेंटर को कोई क्यों निशाना बनाएगा, और वो भी तब जबकि वहाँ पर उस दिन पता है कि कोई वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, कोई मरीज़ वहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। तो इससे भी इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करके देखा जा रहा है कि शायद IVF सेंटर को ही उड़ाने का कोई मकसद रहा हो। खैर, आगे जो भी जांच में सामने आएगा वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। नमस्कार।